नमस्कार दोस्तों। सोनीपत के सेक्टर 23 में एक दादा रहते हैं और दादा का नाम है मास्टर सूरजमल मलिक। 98 साल इनकी उम्र है और इनको सोनीपत जिले में इनका जो ख्याति है वो खेल गुरु के रूप में है। 98 साल की उम्र अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा होती है और ये ज्वाइंट पंजाब में बच्चों को बास्केटबॉल और नेटबॉल खिलाते थे। तो आज इनकी जर्नी पूछेंगे कैसी है। राम राम दादा। राम राम भाई। थोड़ा सा ऊंचा सुनता है मैं। हाँ, थोड़ा फर्क है। अच्छा, तो आपके बारे में बताओ, कहाँ आपका जन्म हुआ, कौन से गांव के हो आप? मेरा जन्म गांव तिहाड़ मलिक, अच्छा। तहसील सोनीपत, ना गवाना, तहसील गवाना, जिला सोनीपत में हुआ। अच्छा। सोनीपत में 1 मार्च 1926 को। 1926 को? अच्छा, तो उस समय गांव में स्कूल थे? उस वक्त गांव में ही रहते थे। सारे शुरू की तालीम भी जो थी वह गांव से ही थी। अच्छा। और उसके बाद अपने नज़दीक भैंसवाड़ कला अच्छा से प्राइमरी तिहाड़ मलिक से की। उसके बाद 8वीं जो है वो गवाना से ना भैंसवाड़ कला से की। और उसके बाद 8वीं करने के पश्चात CRZ सोनीपत में आ गए। अच्छा। यहाँ से 10वीं पास की। यहाँ से 10वीं पास करने के बाद जाट कॉलेज राव तक मैं एडमिशन लिया, वहाँ से FA की। अच्छा। उसके बाद आगे पढ़ाई नहीं हुई। फिर 45 में मैंने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट पास किया था। अच्छा। 10वीं। हाँ। तो उसके बाद जनता बुटाने से बेसिक की मैंने 1953-54 में। 53 में ना 52-53 में। और 53 में मैं फिर AN हाई स्कूल मुहाना हमने चालू किया। एक स्कूल मुहाना निकट गांव है हमारे, मुहाना स्कूल चालू किया 1953 में। और उसी समय से 1953 से ही मैंने बच्चों को बास्केटबॉल खिलाना शुरू कर दिया। अच्छा। 1953 से और 1979 तक 26 साल में वहाँ उस स्कूल में रहा। 1 नवंबर 1979 को वो स्कूल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। गवर्नमेंट में 1979 में। तो अगर मैं वहाँ रहता तो मैं गवर्नमेंट सर्विस में चला जाता। लेकिन मुझे गवर्नमेंट सर्विस में कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि मुझे रिटायरमेंट के मुझे केवल 5 साल मेरे थे। और उस वक्त रूल था कि गवर्नमेंट सर्विस की 10 साल की सर्विस में है जी। तो मैं फिर यहाँ जाट स्कूल सोनीपत में आ गया। अच्छा। यहाँ हमने फिर एक टीकाराम गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चालू किया। मैं उसमें लग गया। 1986 में 60 साल की उम्र में मैं वहाँ से रिटायर हुआ। तो बच्चों को बास्केटबॉल ही खिलाते रहे सारी उम्र? हाँ, बास्केटबॉल खिलाता रहा। तो आपके सिखाए हुए बच्चे कहाँ तक पहुंचे? सिखाए हुए बच्चे ये है, मेरे शुरू में ही वहाँ जब मैं मुहाने था 1973 में, एक मेरा लड़का मुहाने का इंटरनेशनल प्लेयर बना। अच्छा। वो बाहर विदेश में खेलने गया, शिलोंग। क्या नाम? रतिराम। अच्छा। रतिराम लड़का मुहाने का इंटरनेशनल हुआ। और उस टाइम केवल एक ही टीम 19 साल की बात थी। लड़का चाहे 6ठी में 14 साल का हो चाहे 19 साल का, अब तो ग्रुप में होती है। 14 साल तक के बच्चे की अलग होती है, 17 साल के की अलग होती है, 19 साल के की अलग होती है, फिर सीनियर।
हाँ। लेकिन उस वक्त एक ही था। तो ये एक मेरा समझो एक किस्म का रिकॉर्ड था, क्योंकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर तो मिलिट्री के, पुलिस के बच्चे जिनकी हाइट 6.5 थी होती थी, बास्केटबॉल में तो लंबा वो प्लेयर जाया चाहिए। करते। छोटी टूर्नामेंट बाहर नहीं थी, स्कूल की टूर्नामेंट केवल स्टेट नेशनल लेवल तक बाहर थी, बाहर नहीं जाया करते। तो ये एक रिकॉर्ड था कि स्कूल का बच्चा मिलिट्री के बच्चों के साथ बाहर खेलने का। अच्छा, एक बात बताओ दादा, जैसे ये सोनीपत वाले तो कुश्ती करा रहे हैं, सोनीपत वाले कुश्ती करते हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। तो ये बास्केटबॉल तो अमेरिका वालों का खेल है, ये कैसे बास्केटबॉल का ये हमारे नजदीक दूसरे प्रांतों में, दिल्ली में, पंजाब में, उस टाइम हम 66 तक पहले मैंने तो 53 में शुरू किया और हरियाणा बना 66 में। 13 साल हमने पंजाब के साथ, हम पंजाब में खेले। तो पंजाब में के 3 डिवीजन हुआ करते, अम्बाला, पटियाला, जालंधर। अम्बाड़े का तो बन गया ये हरियाणा, पटियाला जालंधर चला गया। तो इधर बास्केटबॉल था ही नहीं। 1953 में मैंने यही शुरू किया, पहली बार है। हाँ। मतलब हरियाणा का मैंने ही बास्केटबॉल शुरू की। अच्छा। और 1966 तक हम पंजाब से खेले। 1966 से के बाद हम यहाँ अपना हरियाणा से पार्टिसिपेट किया। आप खुद भी खेलते थे पहले? खुद भी पार्टिसिपेट किया आपने? कहाँ तक खेले आप? हाँ जी। आप खुद कहाँ तक खेले बास्केटबॉल? बास्केटबॉल में खेला नहीं खेले। अच्छा। मैंने किताबें ली और दिल्ली ज्यादातर, क्योंकि नजदीक पड़ता था, और वहाँ हमारा बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी था, वो हमारे हरियाणा का था। मैंने उसके पास जाकर ना किताब ली, उससे कुछ पूछा था, चिकरी वहाँ खेल देखा। अच्छा। और ये देखते देखते मैं एक बहुत अच्छा प्लेयर बन गया। अच्छा, खुद ही सीख गए उसको? मैंने बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने बच्चों की प्रैक्टिस, एक तरफ अपने अच्छे बच्चे छाटे वो कर दिए, दूसरे बच्चों लेके मैंने खुद उनको सिखाया है। अच्छा। खेलते हुए उसके बाद टूर्नामेंट खेला मैं केवल एक, पंजाब की। अच्छा। और वो भी थोड़ी सी जिद में। हमारा यहाँ सिर्फ हरियाणा में एक ही स्टेडियम था, ये जो जहाँ स्पोर्ट्स स्कूल रही है, ये पहले से ही है पंजाब के टाइम। तो यहाँ पंजाब की टूर्नामेंट हो रही थी लड़कों की, पंचायत की। उसमें कोई खेलो, किसी उम्र का हो। तो मैच शुरू हो गया, हम लीड कर रहे थे। तो वहाँ के कोच थे 2, वो कपड़े तार कर लिए, मैं अंदर था, उसका नाम मैं अंदर, कतिये डूब गए, तब खेल लो बच्चा के साथ। बोले आप आ जाओ। मैंने वही कोई नहीं, कच्छा पहनना, कुछ और नहीं, अपना पजामा टांग गया, मैं ग्राउंड में वो टूर्नामेंट खेल ली थी, हम जीते उसमें। अच्छा। कितने बच्चों को बास्केटबॉल सिखाई आपने? हजारों सर्विस में गए। अच्छा। हजारों रिटायर हो लिए, बहुत से, बहुत अभी चल रहे हैं, बहुत बच्चों ने नौकरी मिली। अच्छा। मुझे खुशी सिर्फ एक ही है कि मैंने जो बस अपना काम शुरू किया था खेल का, उसमें बच्चों को, बहुत ज़्यादा बच्चों को एक समझो किस्म से सर्विस मिलकर है, और वो अपना। अच्छा, आप जैसे ये स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे, बास्केटबॉल से, तो क्या आप ये मानते हो कि जो इतनी लंबी उम्र आपकी हुई है, आप 100 साल भी जियोगे, ज्यादा भी जियोगे, ये गेम की वजह से आपकी है फिटनेस? हाँ, एक फैक्टर ये भी है, बाकी केवल ये नहीं कि भाई खेल वाला हो। मैंने समझो जब यहाँ मैं हाई स्कूल में, हजार स्कूल में था, उसी वक्त खेलना
यहाँ मैं हॉकी खेल रहा था, रेसेस किया करता। हम्म। तो एक्सरसाइज वगैरह, रेस वगैरह वो सारी होगी। शरीर और फिट था। यहाँ तक हो गया कि मैं यहाँ हॉस्टल से संडे को घर आ जाया करता, यहाँ तख्त पर सोया करते। तो यहाँ दौड़ दौड़ करते, तख्त पर सोते, ऐसी आदत बढ़ गई कि मैं घर भी चारपाई को बेकर, यानी वो जो सख्त होले, जब सोया करता दिल्ली। अच्छा, दिल्ली पे नहीं है। तो खेलना यानी शरीर को, अब ये तो चलता रहा कि भाई दौड़ से, खेल से, एक्सरसाइजों से शरीर पुष्ट होता है, दिमाग भी पुष्ट होता है, सारी चीज होती है। लेकिन उसके बाद अब आके तो मैंने को 15-20 साल से तो ये योगा और प्राणायाम, प्राणायाम एक ऐसा है कि और सारे खेल हो, चाहे योग हो, चाहे उससे शरीर पुष्ट रहता है। और शरीर के अंदर सब कुछ हमारा छाती में है, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, सारा सौदा तो यहाँ है इंसान का। इसको कैसे, इसको केवल प्राणायाम ही इसको ठीक कर सकता है कि इसके अंदर, क्यों, जैसे बादल हो गए, बादल को ये नहीं कि वो चलते हैं, बादल तो हो गए, हवा उनको फेंकती है किसी साइड में, जिस साइड की हवा होगी उसी साइड में चल पड़ेगी। तो इसको हिलाने के लिए, इनकी एक्सरसाइज कराने के लिए हवा चाहिए। तो सांस, प्राणायाम, तो प्राण के बाद, प्राण तो है ही, आम के मान है इधर उधर करना। तो हवा जो हम करते हैं, वो सांस ऊपर नीचे करते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, तो उससे इनको मिलती है। मैं तो ये कहता हूँ कि प्राणायाम अगर शुरू से कर लिया तो आदमी 100 नहीं, बहुत और ज़्यादा उम्र तक ज़्यादा जी सकता है। मेरे हार्ट की बीमारी होगी 1914 में, 94 में हुई एक बार, फिर 17 में फिर हो गया, 2014 में, 14 में। तो 17 में, 14 में उन्होंने गोली खिलाया जी, सुबह देते 2, शाम को 3, 5-6 गोली रोजाना खाते। मैंने वो एक सालक छोड़ कर बंद कर दी। फिर अटैक हो गया 17 में। मैंने फिर वो गया तो इलाज कराया मैंने यहाँ दिल्ली। तो उन्होंने फिर वो उतनी गोली, मैंने वो फिर 1 साल तो खाई, छोड़ दी, लेकिन प्राणायाम पर जोर दे दिया। मुझे न हार्ट की बीमारी है न कोई और है, एक बीमारी मेरे होगी कफ की। कफ भी काबू नहीं आया, प्राणायाम से भी थोड़ा करता, अब प्राणायाम कफ से अस्थमा बन गया। अब अस्थमा भी मैंने प्राणायाम से ठीक किया है, जो किसी कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता। अब भी करते हो आप? हाँ, खूब करता हूँ। अच्छा। 4 बजे उठता हूँ, साथ में सामने पार्क ही है ये मकान के आगे, 4 बजे निकल जाता हूँ, 6 बजे तक रहूँगा वहाँ। अच्छा दादा, अब तो आपकी तो जैसे काफी लंबी उम्र है, आपने तो पुराना जमाना भी देखा है। हाँ। तो ये चौधरी छोटूराम वगैरह कभी देखने का मौका मिला आपको? हाँ, खूब ज्यादा, बहुत ज्यादा। हम उस समय से जब भी हमें वो छोटूराम का मेरे परले कमरे में मेरा फोटो भी अब भी है। कब देखा आपने उनको पहली बार? क्या याद है आपकी उनको? आपकी यादों में क्या है चौधरी छोटूराम का? कब देखा था आपने उनको? किस तरह के थे वो? हाँ, चौधरी छोटूराम के बारे में सुना करते, लेकिन यहाँ अपना सोनीपत के चौधरी टीकाराम हुए, चौधरी टीकाराम जी थे। तो चौधरी छोटूराम का भतीजा था श्रीचंद्र राव तक। हाँ। लेकिन उस पर भी एतबार नहीं था। चौधरी छोटूराम का सारा हरियाणा ला लो, पंजाब ला लो, तो एतबार जो था तो चौधरी टीकाराम पर था। और चौधरी टीकाराम भी बहुत इंटेलिजेंट थे, और उन्होंने तो बहुत एजुकेशन में तो बहुत काम किया, बहुत स्कूल बनाए हैं। हाँ। तो बहुत इंटेलिजेंट था। तो अगर कोई सलाह मशवरा लाहौर में बैठे बैठे भी उसका कोई आ गया तो चौधरी टीकाराम से बात करी, तो वो यहाँ काफ़ी आया करते।
हम यहाँ मैं 9वीं 10वीं नहीं, हमने 8वीं जो भैंसवाल से करी वो उर्दू वर्नैकुलर करी। यहाँ का हमने इंग्लिश की जूनियर सीनियर करनी पड़ी, फिर 9वीं 10वीं, यहाँ 4 साल लग गए। तो यहाँ आते रहते थे चोई छोटराम? चोई छोटराम यहाँ का रुकते भी थे। किस में आते थे वो? गाड़ी थी उनकी अपनी? जी, किस चीज में आया करते थे? उनकी गाड़ी वाड़ी देखी आपने? चोई छोटराम हाँ, गाड़ी में, गाड़ी में आते थे। अच्छा। और जिस वक्त वो वहाँ लाहौर में एक्सपायर हुए तो पहले उनकी डेड बॉडी यहीं आई थी। अच्छा। तो 1 घंटा यहाँ रोक कर फिर रोहतक गई थी, तो काफी देखे उनको चोई छोटराम। आपकी तो जिंदगी सफल हो गई, आपने चोई छोटराम को देखा था। बात तो ठीक है। और उसमें चोई टीकाराम जी और एक और होते थे ना यहाँ पे, मलिक साहब, क्या नाम था वो? जितेंद्र मलिक के दादा। एक और मलिक साहब भी होते थे ना उस समय? हाँ, वो मलिक जो था, फतेह सिंह मलिक था, एडवोकेट, वो मेरे ही गांव का था। वो यही उन्हीं के पास रहा, फतेह सिंह मलिक। तो ये जो टीकाराम जी थे, इन्होंने तो सारा सब कुछ अपना एजुकेशन के लिए दे दिया, सब संपत्ति। हाँ, यहाँ तक कर दिया था कि जिस वक्त जाट स्कूल उन्होंने बनाया, तो अपने वो कड़ियां भी दे दी थी उनने तो। हाँ, है ना? अपने 2 कमरे थे, दोनों कमरे की कड़ी उतार के ना यहाँ चढ़ाई थी। यहाँ चढ़ा दी थी। हाँ, उसके बाद मंडौरा बढ़ाया या कॉलेज से चलाया, भटगाम ये गवर्नमेंट स्कूल सीनियर साइड चल रहा है, ये पहले प्राइवेट था। मुहाना जो था वो प्राइवेट, वो उन्होंने चला था। तो कई संस्था उन्होंने खड़ी करी थी। अच्छा, ये जैसे ज्वाइंट पंजाब में ये प्रताप सिंह कैरो और ये भी देखे आपने? प्रताप कैरो देखा है। अच्छा। हाँ, कैरो हमने देखा है 1-2 बार। तो यहाँ स्टेडियम पर उनका जलसा हुआ है, राई यहाँ आए हैं जब भी देखे हैं। उनकी तो शायद हत्या भी यहीं हुई थी कहीं। उनकी तो हत्या भी यहीं हुई थी कहीं पे, सोनीपत में ही, रसोई गांव में। हाँ हाँ, वो रसोई, राई रसोई उनका। अच्छा, ये जैसे उस दौर में ये जब हरियाणा बना तो पंडित भगवत दयाल और ये सब देखे अब बड़े होंगे आपने? खूब देखे हैं पंडित भगवत दयाल देखा है। बंसीलाल जी भी आते थे इधर कभी सोनीपत में? हुआ बंसीलाल जी से भी हुई मुलाकात कभी? बंसीलाल से मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। मैं किसी पार्टी से कोई ऐसा मिलते नहीं थे इनसे। वो था तो मेरी शादी जो हुई थी वो चौधरी टीकाराम की बहन ही थी। अच्छा। चचेरी बहन थी, उससे हुई थी। तो इनके कारण मैं कई एक से एक मिलता रहा। अच्छा, मिल जाया करते थे। चौधरी बंसीलाल तो पहले तो मैं के कोई जाने नहीं था, वो तो अचानक ऐसे निकले। और फिर न्यू समझो हरियाणा मेकर ही हो गए कि हरियाणा में सड़कों का और सारा काम, इतना काम और नहीं जितना बंसीलाल ने किया है। दादा, कुछ आजादी का याद है आपको? 1947 का? 1947 का खूब याद है। 1947 में मैं 20-22 साल का था, 21 साल का। हाँ। उस वक्त लोगों में इतना जोश था, मैं अपना खुद भी, ये पशुओं के लिए जो चारा काटते थे, वो गंडासे जो थे, उनके गंडासे उतार कर लठिया में लेकर वो लगा रखे थे। हाँ, गंडास बना रखे थे। और हमला यहाँ नज़दीक कानी पूठी, भैंसवाड़ से आगे है, वहाँ हमला बोला। किस पे? मुसलमानों पे। अच्छा, मारकाट में? मारकाट। आप शामिल थे? मैं शामिल। तो मारा किसी को? तो बहुत, हाँ, बहुत बार। उस वक्त तो पता नहीं, अब तो एक बच्चे का कोई थप्पड़ मारता दिखता जो उसमें भी थोड़ा ये है कि भाई ये गलत है। लेकिन उस वक्त पता ना कैसे इतना जोश था, कोई ये नहीं देखा कि क्या होगा क्या नहीं, अंधाधुंध। आपने भी चलाया? चलाया। पछतावा है उसका? शामिल था मैं। अच्छा। तो मारकाट में बहुत। कितने मुसलमान काटे यहाँ पे आपके कानी में? कितने मुसलमान काटे गए? मुसलमान हमला तो उन्होंने भी कराया था,
बाकी मुसलमान बहुत कटे होंगे, बहुत मारे। कि पता लगा था, खून 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 दिखा था सारे। तो उस समय जो मुसलमानों के गांव थे, मुसलमानों के गांव, उन पर नुए हमले होते सारे। हाँ, तकरीबन सब पर हमले हुए थे। वो भाग्य छोड़ छाड़ के जो बच गए। कुछ छोड़ गए थे, कुछ हिंदू बन गए थे। अच्छा, कुछ हिंदू भी बने। उन्होंने बने हिंदू। तो ये मारकाट रोकने के लिए कोशिश नहीं करी किसी ने? ना, ये अंग्रेज कहाँ थे उस माहौल समय? था उसका, आगे कोई कुछ नहीं टिका था। अच्छा, हाँ, चौधरी छोटूराम जिंदा होते तो, वो तो जा लिए थे, अगर वो होते तो मारकाट होती? कौन? चौधरी छोटूराम जिंदा होते उस समय तो क्या मारकाट होती? चौधरी, कुछ लोगों का यही ख्याल है कि चौधरी छोटूराम होते नहीं तो पाकिस्तान बनता और नहीं। आपका भी यही ख्याल है? हाँ, क्योंकि जिन्ना जो था वो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन पर तो जादू चला लेता, लेकिन चौधरी छोटूराम दिखते भाग्या करता उसने। और चौधरी छोटूराम ने खुले ये ऐलान कर रखा था, जिन्ना पंजाब में पैर रख कर दिखा दो, लाहौर की जेल उसके लिए इंतजार कर रही है। तो आप गए थे लाहौर वगैरह? गए थे लाहौर? जा पाए कभी आप? लाहौर मैंने मेरे पिताजी ने एक मुकदमा था, लेकिन वो नहीं जाया करते लाहौर। मैंने तो भुगते हैं, तारीखों में जाया करते? ऐसी तारीख पे मैं नहीं जाया करता। अच्छा, तब तो वो चौधरी छोटूराम वजीर थे वहां पे? चौधरी छोटूराम तो वजीर थे तब? हाँ, तो छोटूराम वजीर थे, लेकिन उनके उस पर क्या अंदाज थे, हम तो अपने कोर्ट में थे। लाहौर गया मैं, कई बार गया। अच्छा, कितनी फीस हुआ करती उस टाइम वकीलों की? वकीलों की कितनी फीस होती थी? मेरे ध्यान नहीं। अच्छा, वो पिताजी ने कर रखा था, मैंने कभी पूछा भी नहीं क्या कुछ। ट्रेन से जाते थे? ट्रेन से? ट्रेन से। अच्छा, ट्रेन से। खूब देखा लाहौर है? लाहौर पर नहीं, लाहौर। अच्छा, आपके गांव में मुस्लिम थे जब पार्टीशन हुआ? आपका जो गांव है, हाँ, उसमें मुसलमान थे जब बंटवारा हुआ? मुसलमान थे। अच्छा। 2-3 घर, एक तो कुम्हार था, वो तो उनको मारा नहीं, उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे, हम हिंदू तो बनते नहीं, लेकिन हम यहाँ से अब चले जाएंगे, हमने सुरक्षित निकाल दो। वो तो नहीं चले गए। एक लोहार था, वो हिंदू बन गया था। अच्छा, मूला कहते हैं उसको। अब मूला जाट है वो मूला लोहार। मूले जाट भी तो होते हैं? मूले जाट। अच्छा, जो उस समय पार्टीशन में जो माहौल बन गया था मारकाट का, जो लोग उसमें शामिल हुए, उस माहौल को देख के बाद में कुछ पछतावा होता है उस चीज का कि ऐसा क्यों किया हमने? ना, कोई पछतावा नहीं आया। अच्छा, वो तो मौत सा था, उसमें चले गए, फिर ध्यान नहीं, वैसे न्यू करने अपना ठीक है। तो जब जैसे आज़ादी हुई 1947 में, आपको कैसे पता चला देश आज़ाद हो गया? 1947 में? हाँ, 15 अगस्त 1947 को जब देश, 15 आपको अगस्त कैसे पता चला? बस ये तो हमने तो यही था, सुने थे आज़ाद हो गया, आज़ाद हो गया, आज़ाद हो गए। बस ये लोगों की आवाज़ों से ही, और नहीं जब तो कोई रेडियो पेडियो का कोई वो नहीं था, देहात में कुछ और नहीं था। हाँ, बस लोग कह रहे थे आज़ाद हो गया, बस आज़ाद हो गए भाई। अच्छा, 1947 उसके बाद तो जिंदगी जैसी चल रही थी वैसी चल। अंग्रेज वगैरह देखे हैं आपने? घूमते थे इधर? हाँ, अंग्रेज तो देहात में भी जाया करते। अच्छा, हाँ। क्या देहाती लोग नफरत करते थे उनसे या कुछ नहीं कहते? एक तो वो शिकार किया करते। अच्छा, जो अपने देहात में ये होया करते, तालाब जो थे, इनमें मुर्गाई होया करती, उसको मारने आते थे? वो मारने आते। देखे आपने मारते हुए? देखे। अच्छा, हमारे गांव में बहुत बड़ा तालाब है, अब भी है वो, बहुत बड़ा। तो वैसे भी देखे हैं। गांव वाले उनसे डरते थे, उनसे बात बूत नहीं करते थे? ना, पहले तो कुछ नहीं था, शुरू में तो दिखे ये भाई राज करनिया फलाने में,
बाद में कोई बैठा कोई कहता कोई नहीं। बात कर लेते थे? हाँ, बात कर लेते थे उनसे। अच्छा, और उन्हें मुर्गाई मुर्गी मार के ले जाते हैं। हाँ, तब तो गांव में मांसाहारी तो लोग थे ही नहीं, गांव के लोग कम खाते थे मांस। अब तो फिर भी बदल गया जमाना। रेज कपड़े कैसे पहनते थे आप लोग? रेजा ही बनता था बस? हैं? जो कपड़े थे आजादी तक वो रेजे के ही पहना करते आप? हाँ, ज्यादातर रेजा हर गांव में बनता था रेजा? गांव में बना करते, गांव में तो उसको तायणी के कहा करते हैं वो। हाँ, खड्डी में। हाँ, खड्डी में बनाया करते। जुलाहे? हाँ, हमारे गांव में नहीं थे, नजदीक मुहाना जो गांव था उसमें बहुत दानक थे, वो सब बनाया करते। धीरे धीरे खत्म हो गए फिर वो बाद में? हाँ, बाद में आजादी के बाद खत्म आजादी हुए? के बाद। अब बाद तक थे वो तो, आजादी कई साल बाद बताई। हाँ। कपड़ा तो अच्छा होता था वो, अब तो खत्म हो गया रेजा। हाँ, रेजा अब तो पहने भी ना था उन लोग बात है। अब इतना अजीब से वो थोड़ा भारी भी और भी सही है। आपने तो काफी साल पहना होगा। पहने है। पहले बारह यही वर्दी थी, रेजा ही था पहले। अच्छा, आपने वो टाइम भी देखा है ब्याह में जाने आने किसी की धोती मांग ली, कुर्ता मांग लिया, वो टाइम देखे हैं? हाँ, टाइम देखते हैं? हाँ, जब ब्याह शादियाँ में जब जाया करते अपना ना होता था भाई मैं शादी में जाना है अपना कुर्ता दे दे, देखे मांगते थे? वो देखे। और जब आपकी दिल्ली शादी हुई हैं? तो 2 टाइम खाना था या 3 टाइम था आपकी जब शादी हुई? 3 टाइम। 3 टाइम? 3 रोटी थी पूरी? 3 टाइम ज्यादा था। तो किस चीज में, जैसे बारात किस चीज में लेके गए आप वहाँ पे? बारात ये बैलों की ये गाड़ी, ये रेडू पेडू गाड़ी औरत ये होया करते। तो उस टाइम दिल्ली के रोड खाली मिल गए आपको? हाँ, ये जैसे ही मेरे गांव से, मेरा गांव ये सोनीपत गोहाना इसके ऊपर ही है, आधा किलोमीटर गांव एक सड़क से दूर। ये तो 55-56 में बनाया है, नहीं तो कच्चा रास्ता था सारे इस पे सोनीपत। अब तो आपके बेटे भी है, आप बेटे से भी ज्यादा जवान दिखते हो, धमका देते हो कभी कभी परिवार वालों को? हैं? पूरी कमांड रखते हो? मैं बेटे ये सोचना है मैं उठ कर चला जाऊँ, मैं नहीं उठाता इन्हें। ये खुद नहीं, जब बोले कोई पिताजी लाग रहे हैं यार ये कोई अच्छी चीज है, इस उम्र में मैं आ गए। मैं ये जो 21 में ब्रेन एवरेज हुआ, इससे थोड़ा ज्यादा कमजोर सा भी होगा, नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक था। और 21 ना 11 नवंबर था शायद, 11 नवंबर को होया ये। उस टाइम तो मैं बहुत एक्टिव था, ग्राउंड पे बच्चों को खिलाता उधर रहता। सेवा तो दादा बाजरी आपकी दिख है मैंने, सेवा तो हो रही है, ठीक है? हाँ, सेवा मैं ये नहीं कहता कि मेरे जितनी किसी की नहीं, और भी इससे मेरे से भी ज्यादा हो। लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुदकिस्मत हूँ कि इस उम्र में मेरी इतनी सेवा हो रही। मेरी पुत्र वधू है, मिसेज चली गई थी, ये अपने बच्चों को जैसे छोटे बच्चे को अब दूध पिलाना और करना वो के बके है, मैं कुछ नहीं कहता। अब बाबूजी अब ये ले लो, अब ये ले लो, दिन में 8 बार खिलाती है। कभी फल, कभी दूध, कभी चाय, कभी कुछ बहुत सेवा हो रही है। बहुत सेवा। चलो उनको भी फल मिलेगा, वो भी आप जितना लंबा जिएंगी, हैं? हाँ, जरूर मिलना भी चाहिए। बास्केटबॉल की कुछ और बातें बताओ आप, जो मुझे ना पता हूँ। बास्केटबॉल मैंने शुरू किया तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि मुँह आने से ही मेरे लड़के इंटरनेशनल हो गए थे। तो एक तो वहाँ समझो 26-27 साल में रहा मुँह आना है, वो टाइम बास्केटबॉल के लिए बहुत ज़्यादा, बच्चों ने बहुत नौकरियाँ मिली हैं। मुँह आना गाँव
यहाँ डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के अंदर सिर्फ एक गांव है रोड जाति का। हाँ। इधर आप पानीपत के करनाल में निकल जाओ, बहुत रोडों की ज़्यादा वो हमारे जाटों से मिलते जुलते हैं सारी चीज़ें रोड जाति का। तो मुहाना रोड गांव, ये ज़्यादातर पशु वशु रखे थे, खेल में पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। उस स्कूल से वो पढ़े भी और खेले भी, और मुहाने को ऐसा बन गया मुहाने का कि हर घर में प्लेयर है हो गया और हर घर में नौकरी होगी। अच्छा, बास्केटबॉल की वजह से, बास्केटबॉल से बहुत आगे निकल गया है गांव नौकरी से। अब मुझे बास्केटबॉल खिलाते मुहाने की 4 पीढ़ी खिलाई। 4 पीढ़ी खिला रखी? 4 पीढ़ी। अच्छा। एक परिवार है, उसका वो खिलाया, फिर उसका बेटा खिलाया, उसका बेटा खिलाया, और चौथी पीढ़ी उसकी लड़की को खिलाई। 4 पीढ़ी। 4 पीढ़ी बास्केटबॉल खिला। अच्छा, ये बास्केटबॉल तो अमेरिकी का खेल है, आपको कैसे पसंद आया? पसंद ये था कि हमारा यहाँ जो बोलबाला था खेल के अंदर, कुश्ती का ठीक था। है कि हमारा जाट स्कूल भी कई गेमिंग अच्छे चले रहे, लेकिन ज़्यादातर जाट स्कूल रोहतक में था। सारे गेम में वो एक तरफ रहा और सब एक तरफ एक गेम में कोई जीत गया उनते एक कोई में। तो माँ बास्केटबॉल वो मेरी चॉइस नहीं थी। वहाँ जो हमारा हेडमास्टर और एक प्रिंसिपल था, वो प्रिंसिपल बाबा धन सिंह थे, बिलौटे के दादरी साइड के, और अपना हेडमास्टर था चौधरी होशियार सिंह, उसको तो सब जानते होंगे, वो यहीं के। उन्होंने मुहाना स्कूल बना, फिर वो गवर्नमेंट में से रिटायर्ड डीओ। अब ये धर्मशाला जो है वो उन्हीं ने बना रखी है, ये चौधरी छोटराम धर्मशाला है इधर। अच्छा। वो अभी वो मेरे से 1-1.5 साल छोटे थे, लेकिन 2-1 साल पहले वो चले गए। उन्होंने ये चॉइस करी कि हम 2 गेम चलाएंगे। वॉलीबॉल तो एक मेरा साथी था चौधरी राम सिंह, मेरे निकट गांव के गुणे के, तो वो खुद खेल लिया करते, तो उन्होंने ले लिया कि मैं जब वॉलीबॉल खिलाऊंगा। तो बास्केटबॉल मुझे नहीं पता था, उन्होंने ले आकर 4 अपना कड़ी खरीदी, उन पर कड़ी 2-2 कड़ी करके ने उन पर फट्टे लगा दिए और बुला दिए ये बास्केटबॉल। माँ बन गया गिरा। देसी जुगाड़ बना दिया है। हाँ। तो बास्केटबॉल क्यों, अगर भाई आगे निकलना है तो नया गेम पकड़ें, उसको चालू भी करें और उसमें आगे ही चलते रहें। इसलिए थोड़ा शौक सा हो गया। और बास्केटबॉल बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत बढ़िया। तो इसमें शौक हो गया और फिर आ गया। और इसकी फिर 1963 में हमारी बास्केटबॉल की पंजाब स्टेट की चैंपियनशिप चल रही थी 1963 में। तो मैंने पंजाब 1959 में जीत लिया था। 1959 से फिर मैं 66 तक नहीं था। फिर आगे बल्कि हमारा पंजाब का मुकाबला होता है तो वहाँ भी रहे। पंजाब हमारे से कभी आगे नहीं निकला। तो 63 में बहुत अच्छे थे। वहाँ NIS में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जहाँ कोचेज ट्रेंड बढ़ाए जाते हैं, वहाँ ट्रेंड पटियाला, वहाँ मैच होने लग रहे थे। वहाँ जो चीफ कोच था बास्केटबॉल का, मिस्टर मुमार साहब, मैच हमारा जब फाइनल ख़त्म हो लिया और हम जीते तो उन्होंने बुलाया मेरे को। तो वो कहने लगे कि बोले भाई मलिक साहब, बात आपने बास्केटबॉल माजी, मैंने तो आप जिसे खिलाते हुए देखे और करीब, बाकी न्यों नहीं कि भाई मैंने उनसे खेला, मैं बाकी बाद में मैं प्लेयर भी बहुत अच्छा हो गया और सारी चीज़ हो गई। बोला ना, नहीं बता, ऐसी हम नहीं सिखा सकते। मैं तो चीफ कोच हूँ और खिलाड़ियों को कोच बनाता हूँ जो बच्चों को ट्रेंड करेंगे। हम ट्रेंड नहीं कर सकते जो आपने ट्रेंड कर रखे हैं। तो इसका कारण बस यही है कि लगन नहीं है,
गेम में लगन होगी, अपना खेलने लागे बच्चे, कापी कूपी लेगी, बच्चों को ये देखते हैं, उनको ये देखा बच्चे ने यहाँ गलती की है, ये गलती कैसे सुधर सकती थी, वो सारी नोट करके न बैठा कर बच्चों को फिर बताते बैठे, तो यहाँ से ग्राउंड में वो खड़े, ये पोजीशन लो और यहाँ आपने ये गलती की, अब ये गलती इस तरह नहीं, इसको ये सुधारो, कि इसकी ये करो वो करो। तो एक कॉपी बना ली थी, उसमें सारी चीज़ वो लिखते थे फार्मूले अपने हैं? अच्छा। तो इस तरह से बास्केटबॉल का काफ़ी शो। और बास्केटबॉल तो हरियाणा में तो आप ही लेके आए बास्केटबॉल का, तो इसका हाँ जी। बास्केटबॉल को तो आप ही लेके आए हो हरियाणा में, इसका हाँ, मतलब है? बास्केटबॉल हरियाणा में मैं लेकर आया, हम्म। मैंने चालू करी है। और 1953 से लेकर और 74-75 साल 1974-75 तक एक छतराज रहा मुहाने का, कोई नजदीक नहीं आया। अच्छा। शुरू होगी सारे के। हम्म। फिर कलोई गांव है, बास्केटबॉल से फेमस भी है वो गांव। अच्छा। तो मुहाने की तरह कलोई फिर आगे निकल गया, मुहाने से भी आगे निकल गया, वहाँ कोई और कोच था? वो दो गए। हम्म। तो अब बास्केटबॉल नेशनल के अंदर हरियाणा की पोजीशन आती है। अब 4 ग्रुपा में तो 1 की, 2 की, 3 की जरूर पोजीशन आएगी। तो ये चल रहा है। और भारत के अंदर समझो इसका हरियाणा का नाम है। अच्छा, बच्चों को खेल जैसे खेलता है, उसके फायदे क्या क्या हैं आपकी नजर में? हाँ जी। जो बच्चा स्पोर्ट्स करता है, हाँ, उसे क्या क्या फायदे हैं? बच्चा जो भी खेल खेलता है, कोई भी खेल खेल लो हाँ, बच्चा, उसे क्या क्या फायदे उसकी जिंदगी में उसको मिलते हैं? खेलने से, हाँ। देखो खेलने से इंसान की पूंजी शरीर है, स्वस्थ शरीर है तो सब कुछ है। खेल से आदमी स्वस्थ रहता है, मोटी चीज ये है। और वो मेरे ख्याल से नशे पतों की तरफ भी नहीं जाता बच्चा जो खेलता है। हाँ, खेल से फिर रोजगार भी है। अब आप देख लो, पहले तो नहीं था, अब खेल के कारण ये, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ भाई, मैं बीजेपी या कांग्रेस को किसी से नहीं, जो हमने अपने हल्के से खड़े हैं, जो अच्छा आदमी दिखे उसको राय दे दी, कोई नहीं। तो लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा, अगर हरियाणा को का खेल ऊपर उठा है तो ये ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला? हाँ। अच्छा अच्छा। कैसे? सारे हिंदुस्तान के अंदर बच्चों के लिए कोई इतनी सहूलियत नहीं थी जो 2000 में, जब ओम प्रकाश चौटाला 2000 में सीएम था, जब उसने ओलंपिक हुए, जब ये एक नारा दिया था, कौन बनेगा करोड़पति, 1 करोड़ रुपए, कौन बनेगा करोड़पति, जब कहा था ओलंपिक में पद लिया, ओलंपिक में मेडल लाओ और जो गोल्ड मेडल लेगा 1 करोड़ रुपया में देगा, जो सिल्वर मेडल लाएगा 50 लाख मिलेंगे, ब्रॉन्ज मेडल लाएगा उसको 25 लाख मिलेंगे। उस टाइम हरियाणा की एक लड़की, बहू थी बल्कि, यमुनानगर की, कर्णम मल्लेश्वरी है, कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी, वो बाहर तोलन में, उसने एक ब्रॉन्ज मेडल आया था, और उस ब्रॉन्ज मेडल पर उसको उसने 25 लाख रुपए भी दिए, यमुनानगर में प्लॉट भी दिया और सारी चीज दी। तो उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा आ गया, उसने 1 के 2 कर दिए, 2 के 3 कर दिए, अपने टाइम में 3 के 4 कर दिए, डीएसपी वगैरह भी लगाए, नौकरियां भी लगाए। हाँ, नौकरी भी मिली। तो इसने भी करे, और यहाँ तक कर दिया कि देखो, जहाँ तक भाई ये प्लेयर
मेडल ले आओ, गोल्ड मेडल ले आओ, करोड़ों में रुपए लो और IAS IPS बनो। कैसे बने वो नहीं, डायरेक्ट तो नहीं बने, लेकिन HCS तो बनाए थे। HPS HCS बनाए थे। वो 5-7 साल में SDM लग गया, 5-7 साल में आकर ना DC लग गया, IAS प्रमोट हो गया। तो खेल वालों को तो डबल फायदा हो गया कि भाई जिंदगी में पैसा भी कमाया और IAS और IPS भी और अब तो दादा ये जो जंतर मंतर पे बैठे हैं है जी। अब तो जंतर मंतर पे भी बैठे हैं खिलाड़ी। कहाँ? जंतर मंतर पे, दिल्ली। जंतर पता है मंतर, आपको? जंतर मंतर पे हाँ, नहीं गया, नहीं पता। नहीं गया। बैठे हैं ना जंतर मंतर पे? बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं वो देखो, जंतर मंतर पे बैठे हैं, ये तो मैं गारंटी नहीं दे सकता भाई कहाँ तक है, लेकिन बच्चे जो बैठे हैं और खासकर बेटियां जो बैठी हैं, कुछ न कुछ रोड़ तो हुई है बच्चों के साथ। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, ये पहले भी थे। तो और खेल जो है वो डिसिप्लिन, कैरेक्टर, सारी चीज़ों को मजबूत करता है। डिसिप्लिन में रहेगा न करेगा, आवारा नहीं बन सकता प्लेयर। डिसिप्लिन में रहेगा, सारी चीज़ों की मेहनत करेगा, सारी चीज़ों की कैरेक्टर मजबूत होगा, जब सफलता मिलेगी। सारी चीज़ गुण आ जाते हैं। इतने गुण होते हुए जब इन्होंने यहाँ तक पहुँच गई तो इसकी तो इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए, अगर है तो उसको सजा भी होनी चाहिए। और तो बेटियां अपने उसके ऊपर बैठी हैं, बजरंग भी उनको दे रहा है, बेटियां जो हैं। तो खेल वाले अब इनको सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिल रही है सारे, चाहे वो अपने लिए भी, अपने भैया हमें भी फायदा, पार्टी में फायदा होगा, कांग्रेस में या आप पार्टी में या और कोई पार्टी में, वो ये भी है, लेकिन इनका लगाव ये भी है। तो बाकी आज मैं पेपर में पढ़ रहा था, वो गांव तो मेरा याद नहीं रहा, ये विनेश फोगाट जो है वो इधर ब्याह की है, उस गांव की लड़कियों ने न बहुओं ने ये जत्था बनाकर ना, और आज वो वहाँ पहुँचेंगी कि हम भी इस गाँव की बहू है और विनेश फोगाट भी यहाँ की बहू है। तो और ये नहीं कि वो हम उनके साथ वहाँ रहेंगी, और जत्था उनका ये चल हो गया है। तो सारी खापों ने तकरीबन समर्थन दे रखा है, सारी चीज़ें। तो देखो क्या होता है। बाकी बीजेपी हमने क्योंकि भाई सरकार है, काम कर रही है, जो कुछ भी कर रही है, लेकिन ऐसे केस आ जाते हैं तो उसका जल्दी निपटारा जितना भी जल्दी हो। और ये पहले एक और था, वो इसने भी दाव लिया, नहीं तो पहले एक हमारा जो खेल मंत्री था संदीप सिंह, हॉकी का बहुत अच्छा लड़की था मंत्री साहब, उस पर भी एक लड़की ने, एक कोच ने उठा, वो भी चल रहा है। तो अब वो बल्कि उसका और याद नहीं आता, ये और ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए। तो आपको तो खेल गुरु कहते हैं ना? जी करता है जाने को, लेकिन भीड़ सीट में थोड़ा आपको खेल गुरु कहते हैं, कैसा लगता है जब आपको? जी? आपको खेल गुरु कहते हैं जब, कैसा लगता है? चौधरी छोटूराम ने को आ गया, ये को रहबर आजम, प्रजा का रखवाला, रहबर आजम, रहबर रखवाला, रहबर आजम, प्रजा का रखवाला, प्रजा ने दिया था उसको रहबर आजम। तो आपको खेल गुरु प्रजा ने दिया है? मेरे को कोचों ने दिया, जो हमारे कोच हैं बास्केटबॉल के कोच, तो मुझे भीष्म पितामह बास्केटबॉल कहते हैं, बाकी और जो खेल वाले हैं वो खेल गुरु कहते हैं। चलो, ये थे दादा सूरजमल मलिक जी, जिसको बास्केटबॉल को हरियाणा में लाने वालों में से हैं। 98 साल की उम्र हो रही है। मैं
भगवान से दुआ करूँगा कि ये बहुत लंबा जिए और स्पोर्ट्स में इनकी उपलब्धियां हैं। इन्होंने अपनी आँखों से चोई छोटराम जैसे महान व्यक्ति को देखा है, हरियाणा को बनते हुए देखा है, आज के दौर को देखा है। तो दादा से बात करके बहुत बढ़िया लगा, आपसे बात करके जी। कोई नहीं। हैं आप जियो और बड़का में डांट ना मारा करो अब तो, हैं ठीक है। ठीक है जी, राम राम।